मैं दुर्गेश श्रीवास्तव निर्भीक अयोध्या से भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में कर्म पर दिए गए संदेश के कुछ हिस्सों पर आपसे विचार साझा करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इससे अपने कर्म क्षेत्र में एक अपार ऊर्जा का अनुभव करेंगे। भगवान कृष्ण ने जो कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, करना तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। फल परमात्मा के हाथ में है। और यहीं पर यह भी है कि उन्होंने यह भी कहा कि समस्त कार्यों का कारण मैं हूँ, और जो मनुष्य स्वयं को कर्मों का कारण मान लेते हैं वे दुखी रहते हैं। सफलता मिलने पर वो प्रमादी हो जाते हैं, असफलता मिलने पर वो विषाद से ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने ये संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने कर्म को परमात्मा को समर्पित करते रहना चाहिए। जो वो कर्म कर रहा है वो परमात्मा को समर्पित कर दे, और परमात्मा को समर्पित करने के कारण वह जो है उससे जो उत्पन्न सफलता है या असफलता है, जय है या पराजय है, वह इसको उसका कारण वह स्वयं को नहीं मानता, और ऐसे में वह विषादग्रस्त भी नहीं होता और प्रमाद भी नहीं उसे उत्पन्न होता, क्योंकि उसे यह स्पष्ट पता होता है कि ये जो सफलता या असफलता, जय या पराजय मुझे मिली है उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण परमात्मा है। कर्म करना मेरा अधिकार था, मैंने कर्म कर दिया। अब सफलता असफलता देना परमात्मा के हाथ में है। तो ऐसे में वो सफलता की प्राप्ति के लिए जो दबाव बनता है या असफल होने की आशंका से जो एक भय उत्पन्न होता है, वह उससे मुक्त रहेगा। वह एक मनस्वी ऋषि की तरह, एक मुनि की तरह वह अपने कर्म को करता जाएगा, और कर्म का परिणाम तो प्राप्त होगा ही, लेकिन कर्म का जो दबाव है उस पे असफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी, इस दबाव से वो पूरी तरह से मुक्त रहेगा। और मुक्त रहने के कारण एक कर्म को करने के बाद जो उसे अगला कर्म करना है, आज का कर्म करना है या कल का कर्म करना है, इसके लिए वह और उसका मस्तिष्क पूरी तरह से जो है एक दबाव में नहीं रहेगा और सजग रहेगा, और अगले कर्म के लिए वह अपने रास्ते तैयार करेगा। और इसके विपरीत अगर वह जो है विषादग्रस्त रहेगा उसका मन, या प्रमादग्रस्त रहेगा, तो दोनों स्थितियों में वह अपने अगले कर्म की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा जिस तरीके से उसको बढ़ना चाहिए, जितने अच्छे तरीके से बढ़ना चाहिए। इसीलिए अपने को सफलता या असफलता का कारण न मान करके केवल कर्म को अपने हाथ में मानना चाहिए, और अपने कर्म को जैसे यज्ञ होता है उसे यज्ञ के रूप में परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए, और फिर उसके बाद अगले कर्म की ओर उसी ऊर्जा से आगे बढ़ जाना चाहिए, बिना इस बात की परवाह किए कि सफलता मिल रही है या असफलता मिल रही है। क्योंकि इस वास्तव में यदि देखा जाए तो इस संसार में मनुष्य के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है। मनुष्य यह तो कहता है कि यह मेरे कर्म की सफलता है या इसका कारण मैं हूँ, लेकिन वास्तव में क्या है कि प्रकृति, ईश्वर ये इतने बलशाली होते हैं, परिस्थितियाँ इतनी बलशाली होती हैं कि जिस मनुष्य को अपने जीवन के अगले क्षण का नहीं पता है कि वह जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, वो बीसों साल आगे की प्लानिंग, सफलता कि वो क्या कर सकता है। तो इसलिए उसके हाथ में केवल यही है कि वह जो आज का उसका कर्म है उसको वो अच्छे से करे, दबाव मुक्त होकर के करे, और एक मुनि की तरह करे। वो सुख और दुख से विचलित ना हो। तो जब वो विचलित हुए बिना कर्म करता रहेगा
तो उसका पूरा जीवन जो है कर्म को समर्पित रहेगा। और जब पूरा जीवन और एक एक क्षण उसका कर्म को के प्रति समर्पित रहेगा, न वो प्रमाद में आकर के कर्म से विमुख होकर के विजय का उत्सव मनाएगा, और ना ही जो है ना ही शोकग्रस्त होकर के जो है मतलब वो दुखी रहेगा और अपने कर्म को भूलेगा। वह लगातार जो है एक कर्म के बाद दूसरे कर्म को, दूसरे कर्म के बाद तीसरे कर्म को वह उसी ऊर्जा से करता जाएगा। तो ऐसी दशा में वह उसका संचित कर्म भंडार बहुत अधिक हो जाएगा, और वह जो है अपने जीवन में एक बहुत ऊंची सफलता को प्राप्त करेगा और अधिक से अधिक कर्म करेगा, क्योंकि कर्म ही कारण बनता है सफलता का। और वही परमात्मा ने कहा कि इसीलिए अपने कर्म को जो है तुम परमात्मा को समर्पित कर दो। और जो परमात्मा को वो व्यक्ति अपने कर्म को समर्पित कर देगा, तो उससे जनित जो सुख दुख है उससे वह जो है मुक्त हो जाएगा और अपने कर्म में लगा रहेगा। और इसी तरह से ये तो ज्ञान योग की बात हो गई। इसी तरह से जैसे भक्ति योग है, भक्ति योग में भी भक्त जो है अपनी सफलता असफलता को परमात्मा को समर्पित कर देता है, और फिर वो लगातार कर्म करता रहता है। और देखिए, लेकिन यहाँ पे यह है कि कर्म को परमात्मा को समर्पित कर देना या फल परमात्मा के हाथ में है, ऐसा कह करके हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते कि जो परमात्मा को करना होगा वो परमात्मा करेगा तो मैं कर्म क्यों करूं। क्योंकि कर्म के बंधन से कोई मुक्त नहीं है, कर्म सभी को करना है। और ये जो है उस कर्म को हमें परमात्मा को समर्पित करते रहना है। मतलब परमात्मा को यहाँ पे अगर हम यह कहें कि परमात्मा के इस संसार को समर्पित करते रहना है, कि जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, न्यूटन हुए, अल्बर्ट आइंस्टीन हुए, इन्होंने जो सिद्धांत बनाए वो सिद्धांत जो है और जो इन्वेंशन किए, क्या आज उनका लाभ वो थोड़े ले रहे हैं, उनका इस्तेमाल पूरा संसार ले रहा है। तो उन्होंने कर्म किया। कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी रहे कि जिन्होंने आधा ही इन्वेंशन अपने पूरे जीवन में कर पाए, और उन्हें भी पता नहीं था कि ये हमारा जो अनुसंधान है यह सफल होगा या नहीं होगा या आगे किस मोड़ में जाएगा। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को आगे बढ़ाया, और आज देखिए मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया है इसी कर्मयोग के सिद्धांत से। और तो जो भी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े बड़े शोधकर्ता हैं, यह भी इनके भी जीवन को देखिए, इनके जीवन के एक एक अंग को आप जब पढ़ेंगे कि किस तरह से था, तो वो भी इसी तरह से था कि चाहे उन्हें सफलता मिले ना मिले, वो उसमें लगे रहते थे, जैसे गीता में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और वो जगत हित के लिए अपने कर्म को समर्पित करते रहे। कुछ इन्वेंशन तो ऐसे भी हैं कि हमें इन्वेंटर का भी नहीं पता है कि जो है कि वो किसने किया है, कई ऐसी खोजें हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें जो है अपने कर्म को, परमात्मा को, इस संसार को समर्पित करना है, क्योंकि जीवन बड़ा सीमित है। और इसलिए हम जितना अधिक से अधिक जो है कर्म इस संसार को, इस परमात्मा को समर्पित कर सकते हैं, वह जो है हमारे लिए हमें एक पुण्य का भागी बनाएगा। और जैसे वो वैज्ञानिक जिन्होंने आज बिजली का आविष्कार किया, मशीनों का आविष्कार किया, एरोप्लेन का आविष्कार किया, चिकित्सा के उपकरणों का आविष्कार किया, तो वो सब जो है इन्हीं मनीषियों की तरह से उन्होंने कार्य किया और उसमें लगातार लगे रहे। सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस चिंता से मुक्त रहे, और फिर उन्होंने लगातार आगे बढ़ते बढ़ते आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं, हर चिकित्सा सुरक्षा और जो है यातायात की सुविधाएं और जीवन की जो दैनिक मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो सब हमें प्राप्त हो रही हैं। तो यह जो है उन महान वैज्ञानिकों के कर्मों का सुफल है कि जो हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी इसी तरह से कर्म करिए,
और अपने कर्म को परमात्मा को समर्पित करिए। सफलता मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो भी निराश न होइए। क्योंकि परमात्मा के लिए कर्म कर रहे हैं, संसार के लिए कर्म कर रहे हैं, संसार को कुछ देने के लिए कर्म कर रहे हैं, परमात्मा को कुछ देने के लिए कर्म कर रहे हैं। अरे हम दुखी तो तब होंगे जब हम कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म करेंगे कि हमें मान मिल जाए, हमें सम्मान मिल जाए, हमें ये मिल जाए। तो इस चीज़ को बदल दीजिए, ये सोच बदल दीजिए कि हम कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहे हैं, हम परमात्मा को समर्पित करने के लिए कर्म कर रहे हैं, हम संसार को समर्पित करने के लिए कर्म कर रहे हैं। तो देखिए आपके सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आप सारी चिंता से मुक्त होकर के प्रतिदिन जो है नई ऊर्जा के साथ अगला काम करेंगे। भले आपको बीते हुए कल में सफलता मिली हो, असफलता मिली हो, लेकिन इससे आपके व्यक्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप निरंतर जो है जोश के साथ कर्म करते चले जाएंगे। और ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आप अनावश्यक तनाव से बचे रहेंगे, आपका जीवन लंबा होगा, स्वस्थ होगा, ब्लड प्रेशर आपका नियंत्रित रहेगा, आपको नींद अच्छे से आएगी क्योंकि तनाव में नींद भी नहीं आती है। तो इस तरह से जो है आप अपने कर्म को ये मान के चलिए कि आप समाज को, संसार को, परमात्मा को समर्पित करने के लिए, अर्पित करने के लिए कर्म कर रहे हैं, उन महान वैज्ञानिकों की तरह से जिन्होंने हमें इतनी सुविधाएं दी हैं। और ये नहीं कि हम कुछ लेने के लिए, हमको बंगला मिल जाए, हमको गाड़ी मिल जाए, हमको हाई क्लास सैलरी मिल जाए, तो ये बहुत छोटे लाभ हैं। आज न्यूटन ने जो बिजली बनाया है उसका जितना सुख हम लोग महसूस कर रहे हैं कि न्यूटन को अगर कितनी भी पूरी दुनिया की दौलत भी दी जाती, वो सुख का भोग नहीं कर सकता था, वो सुख नहीं महसूस कर सकता था जितना हम लोग आज उस सुख को महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि आपका कर्म अधूरा रह जाए, फिर उसको कोई बाद में पूरा करे, और कुछ कर्म आपके पूरे हों, लेकिन वो किस लिए हैं? वो संसार को लाभ देने के लिए हैं, वो हमें लाभ देने के लिए नहीं है। हम संसार को लाभ देने के लिए कर्म करते हैं, हम परमात्मा को समर्पित करके कर्म करते हैं, संसार को समर्पित करके कर्म करते हैं, समाज को समर्पित करके कर्म करते हैं। ऐसा करने पर हम सदैव सुखी रहेंगे और हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, और हम पूरे जीवन, पूरे मन मस्तिष्क से, पूरे स्वस्थ शरीर से अंतिम क्षण तक हम कर्म करते चले जाएंगे और हम इस समाज को कुछ दे करके जाएंगे। हमारे कर्म की सोच ये होनी चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, निष्काम कर्म और कर्म को यज्ञ रूप में परमात्मा को समर्पित करना, वो यही है। और हम ऐसा करने से ही हम चिंता मुक्त रह सकते हैं और एक मुनि की तरह अपने जीवन को बिताते हुए इस समाज को कुछ दे सकते हैं। और यही हमारे भारतीय सिद्धांत रहे हैं कि हमारे ऋषियों ने कितनी बड़ी बड़ी खोज कर दी है, हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी बड़ी बड़ी खोज की है। तो यह सब गीता के निष्काम कर्म की देन है। भले वो उस रूप में उन्होंने गीता न पढ़ी हो किसी पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने, लेकिन उनके कर्म की दशा दिशा यही रही है। आप उनके जीवनी को पढ़ लीजिए और अपने जीवन को भी इसी तरह से चिंता मुक्त रखिए और निरंतर ऊर्जा के साथ इस संसार को, अपने कर्म को समर्पित करते जाइए। धन्यवाद।